हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए टाइमलेस रीडिंग रहेगा ये। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज मैच कर सकती है। इस डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड विद दिस डेक आपकी एनर्जीज देखेंगे। उनके एनर्जीज का इफेक्ट आप पर क्या आएगा, उनके बिहेवियर का इफेक्ट चलो देखते हैं, चाहे उन्होंने पास्ट में कुछ किया हो या अभी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं हम यहाँ पर पहले। मिसिंग एनर्जी है उनके तरफ से स्ट्रांगली। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनली पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है। ठीक है, और मिसिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। डे 1 से लेकर अब तक, जब से आप मिले हो, चाहे 2 साल हुआ हो, 1 साल हुआ हो या बहुत सारे साल हुए हो, ठीक है, तब से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ है आपके बीच में, अच्छा बुरा, वो सब याद कर रहे हैं। साथ में उनको ना आपकी लॉयल्टी, आपका बचपना, आपकी जो एक चाइल्डिश बिहेवियर है आपका, वो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो वही वो मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में। जब भी वो आपके पास आते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको सुकून मिलता है, उनको अपनापन जो बचपन से अब तक वो नहीं मिला है उनको, वो चीज़ें आपसे मिलती है उनको। ठीक है, साथ में आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। जब भी आप उनके साथ होते हो तो वो चाहे मेल है फीमेल है, लेकिन वो बहुत सपोर्टेड एंड सिक्योर फील करते हैं आपके साथ। इन्फिनाइट लव आपके तरफ से उनको मिलता है। ठीक है, जो अनकंडीशनल लव है, और आपके पास जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी उनको आपके तरफ खींचती है। सही बात है। और देखते हैं, यस, अब उनके लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें उलझी हुई है, वो सुलझानी है, कुछ लोन रिपेमेंट करने हैं उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि उनको पता है जो भी हम करेंगे तो वो गिव एंड रिसीव तो होता ही है। जैसा करेंगे वैसा तो भरना है ही। तो जो उन्होंने दिया है वही उनकी तरफ लौट कर आएगा, चाहे वो आपको दे या किसी और को दे। अच्छा किया है तो अच्छा ही आएगा। एक्चुअली वो हम किसी और को नहीं दे रहे, हम तो यूनिवर्स को दे रहे। तो ये बात उनको समझ में आती भी है या नहीं भी है, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं तो उसका ही फल उनके साथ सामने आ रहा है। कर्मा हिट कर रहा है उनको अभी फ़िलहाल। बहुत सारा कर्मा उनका क्लियर हो रहा है। कर्मा और कार्मिक लोगों से मतलब पाला पड़ रहा है उनका, जूझ रहे हैं सबसे, कर्मा फिनिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपसे दूर रह रहे हैं, या ऑटोमेटिकली वो दूरियां बढ़ रही हैं क्योंकि उनका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, टेंशन में। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अचानक से वो एकदम से बहुत एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और अचानक से आपकी तरफ आने का सोचे, तब मुझे अभी मिलना है, अभी आ जाओ, इस तरह की ज़िद करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, पर बात तो ऐसी है कि ये सब कुछ एक थोड़ा टाइम के लिए रहता है उनका। बाद में फिर से वो मतलब अजीब से बिहेव करते हैं, इमोशनली डाउन, और हर तरह से मतलब अजीब सा एक एनर्जी आपको फील होता है। उन्होंने फाइनली सारे कर्मास फिनिश कर लिए रहेंगे और उसके बाद वो आपके तरफ आने के लिए निकले, ये हो सकता है। तो उनको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस भी फील हो रहा है फ़िलहाल, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। फिर भी शांत बैठकर सोच रहे हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या करना चाहिए आने वाले टाइम में। फाइनेंशियली बोलो, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर बोलो, आपको कोई कमिटमेंट तो देना चाहते हैं पर उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है। कभी लगता है बस अभी जाके मैं ये कमिटमेंट दे दूँ इसको, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं वो कमिटमेंट। शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर कुछ, मुझे तो लग रहा है फाइनेंशियल इश्यूज़ तो चलो ठीक है, वो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी उनके कुछ और इश्यूज़ हैं जिस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। शायद उनको उनका फ्रीडम पसंद है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट दे दिया, शादी कर ली, या ऐसे भी मतलब समझो कोई कमिटमेंट दे दिया उन्होंने साथ रहने का, तो उनको ऐसा लगता है वो कमिटमेंट निभा पाएंगे या नहीं, ये डर है उनको। ठीक है, अब वो सारे लोगों से बाय बाय कर रहे हैं, जो भी कार्मिक लोग उनके लाइफ में हैं, उनको सबको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं जाओ अभी अपने रास्ते, मुझे नहीं कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है। इस तरह की एनर्जी है। जब तक वो ये सबसे छूटेंगे नहीं ना, तब तक वो पूरे 100% आपकी तरफ आएंगे भी कैसे। तो उनका कर्मा फिनिश होने दीजिए पहले। ठीक है, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है कि वो अपने कर्मा से बहुत परेशान है, मतलब कर्मा और कार्मिक, इसीलिए ना सोच समझ के कर्म करने चाहिए जितने हम झेल सकते हैं, है ना। अब देखिए बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, और अभी उनको समझ में आया है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है लाइफ में। उनकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं, पर पैशनेट ज़्यादा हो रहे हैं। पैशनेट होकर कोई डिसीजन ले ले एक नई शुरुआत के लिए, ये भी हो सकता है। अपने इंट्यूशन पर डिपेंड कर रहे हैं वो। और थर्ड बॉटम में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करेंगे आपसे। वो किंग है चाहे क्वीन है, तो थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन इनकी बातों का बुरा मानना छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो अपने आप में फ़िलहाल स्टेबल नहीं है। ठीक है वर्गोस, तो यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है लियो, स्कॉर्पियो। ठीक है,
बैलेंस तो वो पहले अपने फाइनेंसेस को ही करेंगे, ऐसा लग रहा है। उनके इस एनर्जी का इफेक्ट आप पर क्या आ सकता है, चलो देखते हैं। एक्वेरियस एनर्जी विद द स्टार कार्ड। तो देखिए कैसा है, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो अपने आप में ही। यस, आपके ऊपर डेविल अटैक्स हो रहे होंगे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने पर्सन को भी प्रोटेक्ट करके रखो। और जनरल बात करें यहाँ पर, तो आपको भी अपनी बात पर गिल्ट हो सकता है कि मैंने ऐसा इसको हर्ट नहीं करना चाहिए था, इसकी प्रॉब्लम समझ लेनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसा किसी किसी के लिए बात हो, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा इस बात को, ये बात भी है। और कभी आपको ये भी लग सकता है कि मैंने इसके साथ इस रिश्ते में जाना ही नहीं था, या कोई तो गिल्ट है आपके मन में किसी ना किसी तरह से, ये रह सकता है। अपने हिसाब से देखिएगा, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है। आपकी तरफ से कम्युनिकेशन उनके तरफ जा सकता है, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो आप इस पार्टनर को लेकर और इसके साथ वाले इस रिश्ते को लेकर। कहीं की ये एनर्जी है तो कहीं पर थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है आपको, और ये बात भी है। ठीक है, आप लोग थोड़ा बर्डन भी फील कर रहे हो, आप रिलोकेट हो सकते हो, कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हो, आपके अपने पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको बाहर निकलना है। रोज़ रोज़ की वही एनर्जी आप नहीं देख सकते हो अपने लाइफ में, तो आपके भी अपने कुछ इश्यूज़ हैं, आप इन पर्सन से तो शेयर भी नहीं कर सकते हो अपने इश्यूज़। शेयर करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, वो कुछ बताएंगे भी नहीं, उल्टा कुछ और बताएंगे, बोलेंगे, तो वो चीज़ें आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि विदाउट मैरिज आपको कुछ नहीं करना है, ये बात भी है। तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप लोग डेफिनेटली ट्रैवलिंग की एनर्जी है ही यहाँ पर। मदर गाय का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, एक साइकिल एंड हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स आपके तरफ से भी है, इनके तरफ से भी था। आपकी भी विश पूरी हो सकती है इन दिनों, जो भी मैनिफेस्टेशन किया है पॉजिटिवली वर्कआउट हो जाए, ये हो सकता है। मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही होगी तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा थोड़ा, है ना। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मिसिंग की एनर्जी है आपकी तरफ से भी, आप भी बहुत मिस करते हो उनको। एंड आप एक क्वीन या किंग की तरह हो, आप अपना डिसीजन एक बार सुना दिया तो सुना दिया। इनके जैसा नहीं है कि मैं अभी बताती बाद में कुछ बोलते हो फिर कुछ कहते हो, ऐसा नहीं है। आपका कहना एक ही है कि बस मैरिज कर लो, बाद में कुछ भी करो, नहीं करना है मत करो, ऐसा है। मतलब शादी करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी ठीक है, लेकिन फिर नहीं करना है तो फिर हम एक अच्छे फ्रेंड से दूर से ही बात करेंगे, ऐसा भी कहना है आपका। फिर ये कहीं पर हो सकता है, आप अपनी बात पर अड़े हुए हो बिल्कुल, और आपकी बात गलत नहीं है, ये 100 जगह से आपने कन्फर्म भी करा लिया है। ये देखिए यहाँ पर है आपकी तरफ से क्लैरिटी, आप पूरी तरीके से क्लैरिटी दे रहे हो इनको। सन की एनर्जी है, आप तो चाहते हो कि हील हो जाए रिश्ता, लेकिन कुछ अटी शर्तें यहाँ पर भी हैं, क्योंकि कैसा है ना, शर्तों पर रिश्ते नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के रिश्ते ऐसे भी तो निभाए नहीं जा सकते हैं। आपको तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, उनसे भी कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी चाहिए, शादी पहले ही हो रखी है तो उस कमिटमेंट को, उस शादी को निभाना भी चाहिए। ये सब क्या हो रहा है, ऐसे नहीं चाहिए आपको, पूरा मतलब एक लीगल वे में सब कुछ सही चाहिए आपको, ये बात है यहाँ पर। सही भी तो है, हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, रहना तो समाज में ही पड़ता है, और सबसे ज़्यादा तो लड़कियों को ही सुनना पड़ता है फिर, तो ये बात ही है यहाँ पर। ओके, तो आप है ना पूरे मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को देख रहे हो और हैंडल करने की सोच रहे हो। भले ही इसने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत अब्यूज़ किया है, बहुत ही गलत सलत बातें बोली है जो आप कभी भी डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आप इसको एक के बाद एक चांसेस देते चले जा रहे हो। ये कहीं पर एनर्जी रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है जहाँ पर ऐसा कुछ हुआ हो। यस, आप भी चाहते हो एक नई शुरुआत हो जाए इस रिश्ते में पॉजिटिवली। आप भी ऐसा ये सब नहीं चाह रहे हो कि कुछ गड़बड़ हो या कुछ हो, आप चाहते हो कि सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाए। इसके बॉटम में है 2 ऑफ कप्स, तो रियूनियन चाहते हो आप इस रिश्ते में, ठीक है। रियूनियन, हीलिंग, ये सारी एनर्जी आपके तरफ से है और बहुत पॉजिटिव हो आप। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। आप शांत बैठे हो फिलहाल, देखते हैं क्या होता है, वक्त को जाने दो। इस तरह से आपकी एनर्जी है, बहुत मैच्योर्ड। यहाँ पर स्टार साइंस है हैवी एनर्जीज़ में, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, लियो, ओके। और माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। अभी हम कॉमन एनर्जीज देखेंगे आप दोनों के। वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी है। दोनों भी बहुत पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर, दोनों भी ग्रोथ चाहते हो एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में। दोनों एक दूसरे को मिस करते हो और एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिश्ते में, शादी करना चाहते हो, एक्सपांशन चाहते हो रिश्ते का। 8 ऑफ कप्स,
दोनों एक दूसरे की तरफ लौट कर आना चाहते हो, गलती का एहसास दोनों को हो चुका रहेगा और ये बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इम्पल्सिव बने रहोगे दोनों भी, एक्शन मोड पर आ जाओगे, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है, एक दूसरे से मिलना है, 1-2 दिन में ये एनर्जी इसी तरह से रहेगी आपकी। प्रिंस ऑफ कप्स, दोनों एक दूसरे की तरफ एक रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वे में आगे बढ़ोगे और मतलब कोई तीसरे की तो उम्मीद ही नहीं है, बस आप दोनों ही दोनों हर तरफ ऐसी एक एनर्जी रहेगी, इमोशनल रोमांटिक टाइप की। बैलेंस हो जाएगा रिश्ता, दोनों मिलकर बैलेंस करोगे। जो भी तूफान आए थे ये तूफान थम जाएंगे, देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये तूफान थम जाएंगे, आप दोनों भी बैलेंस कर पाओगे इस रिश्ते में। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, आप खुद दोनों ने मिलकर ये सब कुछ सही किया है, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चलो हम पहले गाइडेंस देखेंगे, बाद में आपके लिए स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से भी गाइडेंस देखेंगे। सबका एक स्पिरिट एनिमल होता है। हारमोनी, आपके पर्सन तो चाहते हैं इस रिश्ते में हारमोनी आए, रियूनियन हो जाए आप दोनों का। बहुत ही पॉजिटिव है आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, देखिए ये अच्छी एनर्जी है उनकी तरफ से। वो चाहते हैं आपसे रूबरू बात करना, फेस टू फेस बात करना, मिलना। मेमोरीज ऑफ लव, आप भी बहुत मिस कर रहे हो उनको, दोनों तरफ 6 नंबर 6 है, नंबर 6 यहाँ भी। तो शुक्र का रहता है नंबर 6, आपको पता है नंबर 6 पर जो रूल करता है वो प्लैनेट है वीनस। तो दोनों भी बहुत रोमांटिक एंड लवी दवी सी एनर्जी में आने वाले हो बहुत जल्द। लाइट, आपके पर्सन के लाइफ में आप है ना एक उम्मीद लेकर आए हो, आप बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज़रूरी हो उनके, आप उनके लाइफ में बहुत ज़रूरी हो। वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, हीलिंग चाहते हैं, वो रियूनियन चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। अथॉरिटी, आपके हाथ में बहुत सारी अथॉरिटीज़ रहेगी, हाँ या ना वाली। कोई डिसीजन लेना है, बाहर जाना है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो मैच्योर्ड रहकर, बैलेंस होकर आप डिसीजन लीजिए। प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, आपके पर्सन एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं और आप अभी भी वेट कर रहे हो कि चलो पहले इनकी तरफ से कोई पहल हो जाए तो फिर मैं देखूँ। डेस्टिनी, आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनका नसीब हो, आप उनका भाग्य हो, ठीक है। और आप इमोशनल विड्रॉल, आप थोड़ा सा इमोशनली इनसे डिटैचमेंट में आ रहे हो, कहीं कहीं पर ये एनर्जी है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, दोनों ने मिलकर है ना अपने इंट्यूशन को समझना है और चक्रा ध्यान तो दोनों ने प्रैक्टिस करना है, पर थर्ड आई चक्रा पर ध्यान दीजिए, वो अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। शमन, रेवन है यहाँ पर, तो रेवन आए है वो डार्क वाला, पूरा डार्क क्रो होता है ना, वो पूरा डार्क होता है वो वाला। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके शब्दों में वो पावर है, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। और जो भी बोलते हो ना सोच समझ कर बोलिएगा, किसी से भी बोलना है तो, क्योंकि आपके वर्ड्स या हम सभी के वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, किसी की ज़िंदगी संवार भी सकते हैं, किसी को डिप्रेस्ड भी कर सकते हैं। लव, डियर, आपके पर्सन की तरफ से आया है डियर। तो यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने खुद के साथ जेंटल बन के रहना है, आपके साथ भी और उन खुद के साथ भी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है, एनिमल्स कह रहे हैं, सेल्फ वर्थ को समझना है उन्होंने। ये लिजार्ड, रिजनरेशन, ओके। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, ठीक है, क्या हुआ है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए, बस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें पॉजिटिवली। इंट्यूटिव, आपके पर्सन ने थोड़ा सा इंट्यूशन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। और कॉमन क्या है आप दोनों के लिए, ओके। प्रोटेक्टर, वाइट स्टैग, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है और इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना है। फ्रेंडली रिलेशन में रहिए आप लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ बड़ा रिलेशन जैसे लव है, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है तो एज अ फ्रेंड रहिए और इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोज। अच्छा लगा है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।